जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज टाइम है 4 फरवरी 2026 में मैं 9:54 यानी कि 10 बजने वाले हैं रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। और गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज भी आते हैं, लेकिन बेटे को लेकर के और तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक को लेकर के तो बहुत ही नेगेटिव मैसेज आते हैं। और बेटे का थोड़ा डर ही लगता है। पता नहीं रोज ही बेटे के नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, और तो बेटे की तरफ से मेरे को बहुत मन में भय रहता है। और ये जब मैं गुरु जी के सामने बैठती हूँ तो ये भय प्रकट हो ही जाता है गुरु जी के सामने। तो गुरु जी मेरे को बहुत हिम्मत देते हैं, साथ तभी तुरंत ऐसे मैसेज देते हैं कि जिससे कि मेरे को डर ना लगे और मैं हिम्मत रखूं और विश्वास रखूं। इस तरीके के मैसेज आते हैं। गुरु जी का जो अभी आज मेरी बेटी की शादी है थोड़ा मई में, तो आज मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही दुखी हो रहा था कि बेटे को लेकर के ये ब्लैक मैजिक वालों से, क्योंकि ये लोग रुक नहीं रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। और गुरु पिता बेचारे कितना हमको संभाल रहे हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन गुरु जी हमारे लिए रात दिन हमारे लिए इतनी चिंता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते हैं उनको बदले में। गुरु पिता 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और सिर्फ हम एक दिन में सिर्फ एक बार शुक्राना करते हैं, और वो भी ठीक से नहीं कर पाते। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, हमको क्षमा कीजिएगा, हम किसी काबिल ही नहीं हैं। गुरु पिताजी आपका शुक्राना करने के काबिल ही नहीं है मेरे मालिक। जो आप हमारे लिए करते हैं उसका देना तो हमारा हो ही नहीं पाएगा मेरे गुरुजी, हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। हे मालिक, बस जो हमारे मन में आपके प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा का भाव है, बस उसको समझिए मेरे मालिक, उसको ही बस। हम और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरु पिताजी, हम कुछ देने लायक नहीं है। बस यह है कि जो भी आपका जो शुक्राना करने का जो शब्द हैं वो भी हमारे पास नहीं है। बस श्रद्धा है, और जो भी हमारे मन में भक्ति है, बस गुरु पिताजी कबूल कीजिएगा हमारे मन से। मन में आपके लिए बहुत श्रद्धा भाव है मेरे प्रभु, बहुत। आप हमारे जो रियल पिता भी होते तो गुरुजी इतनी चिंता नहीं करते जितनी आप हमारी चिंता करते हो गुरुजी।
आप इतने अच्छे गुरु हो, इतने अच्छे पिता हो मेरे मालिक, कि कोई नहीं हो सकता आपके जैसा, कोई दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता मेरे गुरुजी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरे गुरुजी, जो आप मेरे जीवन में आए। आपने मेरा हाथ पकड़ा मेरे मालिक। अगर आप मेरा हाथ नहीं थामते तो गुरुजी आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं क्या, मेरा परिवार, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता मेरे गुरुजी। हे मालिक, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। धीरे धीरे जब आपके पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जब मन मेरा थोड़ा जब भी घबरा जाता है, क्योंकि बेटी की शादी आने वाली है और हालात ऐसे हैं कि रिश्तेदारों के नाम पर कोई भी नहीं है। मैं बेटी की शादी की डेट भी बताना नहीं चाहती, उसमें भी मुझे बहुत भय है, डर है कुछ कारण। तो मैं समझ में नहीं आता फिर शादी कैसे होगी। अ, अभी जैसे मई में शादी है और हम तैयारी तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रिश्तेदारों को किसको बुलाएं। मेरा मायके पक्ष में भी जो अभी हालात हैं वो बहुत ख़राब चल रहे हैं, और पति अंकल की तरफ से भी जो इनके भाई हैं, भाभी हैं, वो बहुत ही खतरनाक उसमें हो रखे हैं। प्रॉपर्टी के लालच में बहुत तंत्र मंत्र काली क्रियाएं कर रहे हैं। और कभी कभी पति अंकल अगर जाते हैं मदर से मिलने के लिए तो उन्हीं पर ही कुछ उनकी बुद्धि खराब कर देते हैं, उनके व्यवहार में ही अंतर आ जाता है। बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा निरंतर होता रहता है। मेरे बेटे में भी मैं पहले की अपेक्षा थोड़ा कुछ अंतर देख रही हूँ। बहुत चुप चुप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, अंदर ही कमरे में रहता है बदलाव तो उस पर असर तो है, लेकिन पूरा विश्वास भी है मेरे गुरुजी पर कि एक दिन मेरे गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे मेरे मालिक। क्योंकि मेरे गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी काली क्रिया मेरे गुरुजी के आगे सब छोटी है। और मेरे गुरुजी सबसे वो बढ़कर हैं। मेरे गुरु पिता असीम शक्ति के मालिक हैं और बहुत अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, और अपनी संगत को जरा सा भी दुख नहीं देख सकते, उनके आंखों में आंसू नहीं देख सकते। ऐसे पिता परमेश्वर का मैं कितना भी शुक्राना करूं कम है, बहुत कम है मेरे प्रभु, बहुत कम है। बेटे का मैं नींबू वाला मैंने कल उपाय किया था, और जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं कर देती हूँ। और एक और नींबू का उपाय बताया था कि एक नींबू को पूरे घर में घुमा करके और उसको 2 टुकड़ों में करके और मेन दरवाजे पर रखना है, मेन डोर पर। और उसमें हमें काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक उन दोनों टुकड़ों में दोनों साइडों में करके रखना है, तो और सवेरे उसको फेंक देना है। तो ऐसे ही मैंने कल किया, क्योंकि कल मुझे बहुत डर लग रहा था। कल मंगलवार था और बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे गुरुजी के। तो आज इतने नहीं हैं, फिर भी है, आ तो रहे हैं लेकिन इतना नहीं, और आज इतना भय भी नहीं है। कल मुझे बहुत भय भी, बहुत डर भी बहुत लग रहा था। जब भी डर लगता है तो गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं और बहुत हिम्मत बन जाती है मेरी। और ऐसा लगता है जैसे कभी कभी मुझे फील होता है कि शादी कैसे होगी। इस हालात में ये लोग इतने हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि बहुत ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे शादी, कैसे होगा। तो तभी गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे दुश्मन जो भी गुप्त शत्रु हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। और मतलब सब्र रखना है। और मतलब हाँ, कह रहे हैं कि सब्र रखो और आस्था रखो, विश्वास रखो,
आस आस्था आस अरदास और विश्वास ये बनाए रखना है और सब ठीक होगा, ये मेरे गुरुजी बताते हैं। और मुझे भी बहुत अब गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज देख करके अब मेरा मन नहीं डर रहा, बहुत हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी साथ के साथ। और अब मेरे को विश्वास है कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक रखेंगे। और गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो जैसे चल रही है नेगेटिविटी वो तो है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस ना नुकसान कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बस गुरुजी जो भी ऊपर नीचे हालात चल रहे हैं, एक दिन यकीन है वो भी सही हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे गुरु पिता सब ठीक कर देंगे। इसी आस के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और अपने बेटे की तरफ से मैं गुरु पिताजी बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। बस बेटे पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। ये बेटा आपका है, आप ही की जिम्मेदारी है। इसकी जान जिंदगी को बचाना, इसको अच्छे भविष्य को देना आप ही के हाथ में है मेरे मालिक। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो खुद आपके सहारे जिंदा हूँ मेरे गुरुजी। मैं तो कुछ हो ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो मेरे मालिक। ये बच्चा आप ही के सहारे है, आप ही के भरोसे है मेरे प्रभु। आप ही इसकी रक्षा कीजिए, जो भी तंत्र मंत्र है आप ही दूर कीजिए गुरुजी। प्लीज मेरे को इसकी चिंता होती है, बस आप इसकी रक्षा कीजिए प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी ज़िंदगी बनाए रखिए मेरे मालिक। और इसको सही समझ सही बुद्धि दीजिए। अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाइए गुरुजी। आपके बच्चा है, आप देखिए कैसे क्या करना है गुरुजी। और मैं बेटी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। पति अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु। उनके भी दिमाग बुद्धि को सही रखिएगा, उनको भी सही रास्ता दिखाइएगा प्रभु। सही चलते चलते अचानक ही कुछ उनके व्यवहार में चेंज आ जाता है। जब भी वो अपने भाई के पास होके आते हैं तभी उनका दिमाग बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है प्रभु। बस आप देखिए मेरे गुरु पिताजी, सब कुछ मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिया है। बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत कभी कभी नेगेटिव मैसेज आते हैं गुरु मालिक। बस आप ही देखिए, जो मैसेज है मैं सुनती हूँ गुरु जी। और जो भी दिक्कत है परेशानी है वो आप संभालिए मेरे मालिक। दोनों बेटियों की तरफ से और जमाई अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। थोड़ा बहुत आज पैर में दर्द था मेरे गुरु जी। आज जाना था कहीं पर शादी की तैयारियों के सिलसिले में, लेकिन नहीं जा पाई हूँ मैं। थोड़ा गुरु जी तबीयत ऐसी थी, शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, थोड़ा सर्दी भी लगी शाम के समय, तो मैं नहीं जा पाई गुरु जी। बस अब आप ही के सहारे हैं हम, हमारा कोई नहीं है गुरु जी आपके सिवा। हमसे कभी नाराज मत होना प्रभु, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, आप ही हो हमारे सब कुछ मेरे गुरु जी। आप ही हो हमारे सब कुछ, हमारा कोई नहीं है मालिक। बस आपके ही भरोसे हम जिंदा हैं, आपके भरोसे ही हम चल फिर रहे हैं, आपके भरोसे ही जिंदगी में काम कर रहे हैं मेरे गुरु जी, जो जरूरी है। बस प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरा शुक्राना सत्संग में बहुत गलतियां भी होती हैं मेरे गुरु जी। जो भी गलती होती है गुरु जी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। हे मेरे गुरु जी, बस अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। मेरी भूलों को बख्श देना मेरे प्रभु, बख्श देना। हे मेरे गुरु पिता, अपनी दया अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी। अब ये साल ख़त्म होने के लिए आया, ये लास्ट आज 31 दिसंबर है, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी, मेरा ये शुक्राना है आज। अब ये साल तो ख़त्म होने वाला है, मैं जानती हूँ संगत जी, बहुत सारे तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें आ रहे जा रहे, आते जाते। अभी फ़िलहाल ही में, अभी गए हफ्ते की बात है, गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे थे मुझे कि बेटा अभी तेरा 2026 बहुत तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुझे ना पैसे की तंगी होगी, और ये आज तेरा लास्ट दिन है, तेरी कोई बीमारी, सब कुछ मैं ख़त्म कर दिया है। अब तो खुशी से अपने बेटे के साथ जी सकती है। अभी तुझे कोई तंग नहीं करेगा, ना कोई ब्लैक मैजिक वाले कोई भी तुझे छू भी नहीं सकते। मैंने सब कुछ इंतज़ाम किया है, अभी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर में खुद विराजमान हूँ। तो संगत जी, इतने अच्छे अच्छे मैसेज गुरुपा मुझे दे रहे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज मेरा बेटा है संगत जी, उसको फिर से स्लिप डिस्क का तकलीफ़ हो रहा है, उसको फिर से उसकी तकलीफ़ें शुरू हो। तो मैंने गुरुपा को मैं वही बोलना चाहती, गुरुपा जब गए हुई बीमारी दोबारा क्यों आती है लौट, अगर आती है तो आप हमेशा के लिए वो बीमारी को ठीक कर दो प्लीज़ गुरुपा, यही मेरी दरख्वास्त। ये साल ख़त्म होने पर है, आज आखिरी समय 31 दिसंबर, तो मेरी भी जो भी बीमारी गई हुई थी संगत जी, फिर से मुझे तकलीफ़ें होने लगी। तो मैं गुरुपा से यही दरख्वास्त करती, गुरुपा मुझे भी ठीक कर दो और मेरे बेटे को, ताकि ये 2026 हमारे लिए जो भी आपने प्रॉमिस किया वो सच साबित हो, और मेरा बेटा तरक्की की तरक्की करता जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको घर पे सोते हुए या दुख तकलीफ़ में वो जी रहा है, वो मैं कभी नहीं चाहती संगत जी। हमेशा मेरे बेटे की आंखों में देखती हूँ, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। तो आज मैं ये लास्ट आखिरी बार मैं बोल रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ विष्णु जी, राधा लक्ष्मी जी, मैं आपके सामने भी बोल रही हूँ, गुरुपा भी मेरे साथ है, आप दोनों भी मेरे घर में विराजमान हो। तो मैं यही चाहती हूँ आने वाला बीमारी को हम दोनों को पहले की तरह अच्छा कर दो, शुद्ध बनाए, शुद्ध कर दो, ताकि वो बीमारी का हमें याद तक ना आए। बस ये आखिरी समय हो आज का, उसके बाद कल से हमारे लिए वो नया सवेरा, ये खुशी का माहौल। और मैं तो मेरे बेटे के लिए हमेशा तरक्की के वो तरक्की करता जाए, यही दुआ करती हूँ। मेरे बेटे के लिए वो खुशियाँ, वो सारी खुशियाँ मैं चाहती हूँ जो उसकी झोली में मैं भर दूँ, ताकि मैं जब तक उसके साथ वो खुशियों से हंसते खेलते मैं रह सकूं। और संगत जी, जब से गुरुपा मेरे घर में आया, मैं कोई चीज़ की कमी नहीं है, मेरे थोड़े पैसे में भी गुजारा होता था, आज भी हो रहा है और होते रहेगा। और गुरुपा आगे जो मैंने ब्लेसिंग दी है और गुरुपा ने जो बोला है वो मैं ज़रूर करूँगी, और जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती संगत जी। उस गुरुपा को मैं यही चाहती हूँ कि आपने इतने पूरे साल हमें अच्छे से रखा, खिलाया पिलाया, हर वो चीज़ दिया, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। हमें हेल्थ ब्लेस किया तो उसके लिए भी शुक्राना करती, मेरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस किया उसके लिए भी शुक्राना करती, मेरी बहन की बेटी के लिए भी इन्होंने उसको भी पढ़ाई में इसमें अच्छे नंबर से पास कर, उसके लिए भी मैं शुक्राना चाहती हूँ। मेरा बहन का बेटा, उसके लिए भी उन्होंने कॉलेज में एडमिशन दिला, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे सारे परिवार के ऊपर आपका, तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती, गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मेरे घर में इतने सारी बटरफ्लाई आती जाती,
बहुत बार गुरुपा मुझे इतना ब्लेस कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती, फिर भी मेरे को ध्यान में नहीं आया था। अभी कल कल ही की बात है कि मेरे को मैसेज में आया था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ, ये तू देख नहीं रही, तू समझ नहीं रही, तुझे क्या लगता है कि गुरुपा देख नहीं रही? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, जो भी बात करना है, जो भी गल्ला करना है, मेरे से बात कर और किसी से मत बोला कर। जो भी अपना चीज़ होने वाला रहता है उसको पहले से हम लोग बताते ना संगत जी, तो उसको नज़र लग जाती। गुरुपा बोलते जो भी काम होने वाला है उसको हम पहले से नहीं बताना है, तो मैं अभी नहीं बताती हूँ संगत जी। और कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं सोती हूँ ये, तो मुझे बहुत सारी मतलब पुरानी यादें चीज़ आ जाती। तो गुरुपा बोलती है हमारे अंदर अगर कोई ऐसी बुरी चीज़ है जो हम हमारे बच्चों के बारे में बोलते, देखो सामने वाला तरक्की कर रहा है तो उन्हें तो हमें ये भी बातें नहीं बोलना है। हमारे बच्चों को प्यार मोहब्बत से उन्हें उनके साथ रहना है। अगर वो डिप्रेशन में, तो उनको उसमें से कैसे निकाला जाए, उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे एक तरीका बताया कि हम लोग हमेशा प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाएं और उसकी हर बात हमें सुनना चाहिए। कभी कभी हम लोग माता पिता बोलते ये तो सुनता नहीं, कुछ नहीं करता, तो इसके लिए संगत जी ये गलतियाँ मैंने की तो आप लोग मत करो। तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा ये मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। जब भी मैं बात करेगी मेरे बेटे से हंस के खेल के ही बात करूँ, और जो भी उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं भी लगी तो भी मैं उसको हंसकर मैं टाल दिया करूँगी। उसके साथ मैं हमेशा, मैं प्रॉमिस करती हूँ हंस के खेल के रहूँगी। और वो संगत जी कभी कभी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, आप जानते, माँ लोग को बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। घर गृहस्थी, दवा का खाना, दवा लाना, घर का राशन लाना, ये लाना, बिल भरना, बहुत सारे टेंशन रहते संगत जी मुझे, क्योंकि मेरा बेटा जॉब पे नहीं है ना। तो अभी गुरुपा ने जो ब्लेस किया है वो ज़रूर मैं सुनूंगी, जैसे गुरुपा ने बोला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ गुरुपा आज के बाद में कोई मेरे मुंह से ऐसे गलत शब्द नहीं बोलूँगी, ना ही नेगेटिव कोई चीज़ बोलूँगी कि दूसरे को देख कर मैं कभी नहीं बोली, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा उस बात को सहूँगी और उससे प्यार मोहब्बत से बात करूँगी। जो भी बातें हंसी खुशी से मैं उसको ये सॉल्व करूँगी। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मेरा बेटा दिन तिगुनी तरक्की करता जाए, उसका बिजनेस में उसको यश मिले और वो इतना बड़ा आदमी बने कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। और आपका ब्लेसिंग हमेशा मेरे बेटे के साथ, आप हमेशा मेरे बेटे के अंग संग रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, मेरी बहन के बेटे के साथ रहना, मेरा बहन के बेटे के साथ रहना, मेरी बहन लोग जो बीमार उनके साथ भी रहना, उनके परिवार के साथ रहना। मैं एक बहन को मैंने 100 भी दे चुकी हूँ, उनको उसका भी जो इच्छा है, उसका भी 2026 में उसका भी बेटा दिन चौगरी तरक्की करते जाए, उसका एडमिशन हो जाए और वो अच्छे से अपने माँ का कहा माने, उनका घर गृहस्थी पे वो ध्यान दे, यही मैं चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा आज के बाद जो भी मेरे अपने थे, जिन लोगों ने भी मुझे तकलीफें दी है या मेरे पड़ोसी, मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। सबको मैंने ये 2025 को मैं यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। सबको मैं माफ़ कर देती हूँ और पूरे दिल से तन मन से माफ़ करती हूँ गुरुपा। बस आप भी मुझे माफ़ कर दो, आपकी बेटी गलतियाँ के ऊपर गलतियाँ कर रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बस गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को जल्द से जल्द, उसको अभी जो भी फिर से उसको जो तकलीफ़ हो रहा है वो दोबारा ना हो और वो तकलीफ़ से उसको बाहर निकालो गुरुपा, और मुझे भी इस बीमारी से बाहर निकालो। आपने वैसा तो मुझे पता है मैं एकदम ठीक हो चुकी हूँ, मगर कभी कभी थोड़ा सा जो भी तकलीफ़ है वो भी ना रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरे बेटे को प्लीज़ प्लीज़ ब्लेस कर दो गुरुपा, उसकी सारी गलती को माफ़ कर दो, जो भी वो गलतियाँ की या मेरे परिवार में कोई और कोई गलतियाँ की, उन सब को माफ़ कर देना गुरुपा। हम लोग परफेक्ट नहीं, हम लोग गलतियाँ करते हैं। हम लोग, आप तो जानते हैं, हमने बाइबल में पढ़ा था कि जब आदम आदम और हवा ने जो गलतियाँ की थी, उस समय में जब परमेश्वर भी वहाँ था, स्वर्गदूत थे, सभी लोग थे। हम जानते हैं इंसान को परमेश्वर ने कहा था वो झाड़ का फल मत खा, उन्होंने खाया, उन्होंने पाप किया, तब से लेकर आज तक ये पाप दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई अपना मन मर्जी का मालिक बनना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर का पदानुसार चलो, जो गुरुपा बोलते उसके अनुसार काम करो संगत जी। और गुरुपा का एक न एक शब्द पूरा सच्चा है। और संगत जी मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने पूरा
हर एक ग्रंथ को मैंने टटोल मटोल कर देखा। हर जगह मैंने यही देखा, शिव जी का जो वास है, जो गुरुपा में जो बता रहे, वो सच में वो महाशिव है, वो कालों के महाराज है। मैं सच कहती हूँ संगत जी, गुरुपा जो बोलते हैं वो एकदम सत्य वचन है। उनके बोला हुआ मुंह से हर एक वचन सत्य। मैं पता नहीं पागल बेटी, हर बात में सुनती थी और इग्नोर भी करती थी, मगर पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी। गुरुपा इतना ब्लेस के ऊपर ब्लेस करते जा रहे थे, मगर मैं ध्यान नहीं दे रही थी। तो इसलिए संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा आप भी माफ़ करना प्लीज़। ये पागल बेटी हुई बेटी वो स्थिति में नहीं थी। आप जानती मेरे अंकल जी ने आज 7 साल हो गया, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे उनकी याद हर क्रिसमस में, नए साल में आती है। संगत जी हम बाहर जाते थे शॉपिंग कर, तो मैं वो दुनिया में थी, इसके लिए मैं गुरुबा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं उस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हूँ। बस आप मुझे मेरी मदद करो, मुझे वो समय फिर से दोबारा याद ना हो। मैं पूरा मेरा ध्यान में मेरे बेटे पे लगा और मेरे घर पे लगा है और मेरे हेल्थ पे लगा है। आने वाला ये जो 2026 है मेरे लिए खुशियों का समय है और आपने ब्लेस कर दिया है। मैं उसके लिए शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो भी गलती उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस मेरे बेटे की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। उसको जल्द से जल्द फिर से उसको वो लाइफ में डालो, वो खुशियों का माहौल मैं देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहती हूँ। और मेरा तो पूरा ब्लेसिंग उसके साथ ही रहेगा और आपका तो हमेशा उसके साथ है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि आप नहीं होते पता नहीं हम दोनों का क्या होता। संगत जी आज गुरुपा जैसे मेरे घर में आए, मेरे बेटे को उन्होंने हम दोनों को नया जीवन दिया। और ये 2026 का जो मैसेज उन्होंने बार बार दिया है, वो हमेशा वो तरक्की मार्ग पे चले, बिजनेस में तरक्की करे, हर लोग उसका वाह वाह करे, अरे ये देखो प्रमिला का बेटा जा रहा है। और वो तरक्की का मार्ग मैं भी देखना चाहती हूँ रूपा। मैं हमेशा यही दरखास्त करती हूँ, मेरा बेटा हमेशा वो खुश रहे, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहे। खुशियों का दिन उसके लिए हमेशा 2026 ये मेरा भी ब्लेसिंग है और आप भी उसको ब्लेसिंग दो गुरुपा। प्लीज़ उसका हर वो समय अच्छा जाए और अच्छे से वो खुशियों का माहौल है और उसको जो भी इच्छा है, उसकी मनोकामना सब कुछ वो आप पूरा करो। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। अगर मुझसे, मेरे बेटे से या मेरे परिवार वालों से गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और वो ब्लेसिंग के लिए आपने जो दिया उसके लिए मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। अब मैं संगत जी अगर मुझसे कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ मैं। और सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ, नया साल सबको मुबारक हो। संगत जी नए संगत है, पुरानी संगत है, सबको गुरुपा की तरफ से, पूरे आपके परिवार की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। प्राची जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपने इतना मेरा सत्संग सारी लाइफ किया, उसके लिए आपके पूरे परिवार के पूरे संगत को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2026 सबके लिए हंसी खुशी का माहौल हो। थैंक यू संगत जी। मैं भी इधर ही विराम लेना चाहती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु का। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती, थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी शिमला हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं ये सत्संग अपनी बड़ी बेटी की ओर से कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरी बड़ी बेटी की शादी जब से हुई है, यानी 5-6 साल हो गए हुए। शादी के 1-2 साल बाद उनका आपस में ब्रेकअप हो गया और मैं बहुत परेशान हुई, बहुत टेंशन में थी। और संगत जी,
मैंने बहुत इधर उधर भागी, बहुत अरदासें की, बहुत प्रार्थनाएं की, जो जो बोला वो सब कुछ किया मैंने। अंत में मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी, हे गुरुपा, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगी। जो कुछ करना हो आपने ही करना है। और मैंने ये बात, मैं बहुत रोई, बहुत प्रार्थना की, थक हार के बैठ गई। यानी 3-4 साल हो गए थे मेरे को ये सब करते हुए, और मुझे बहुत परेशानी भी होती थी। तो गुरुपा ने, जब मैंने सब, कहते हैं ना, जब सब कुछ समर्पण कर दो तो गुरुपा संभाल लेते हैं। गुरुपा ने मेरी ये समस्या का हल कर दिया। यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ गई थी संगत जी। कागजात बन चुके थे और लड़के ने तो साइन भी कर दिए थे, लड़की के साइन होने बाकी थे। मैंने कहा बेटा रहने दे, अभी रुक जा रुक जा। कुछ तो ग्रहों की चाल उल्टी थी ना, ग्रहों की चाल थी, कुछ थोड़ा नेगेटिविटी हावी थी। हर तरह से सभी कुछ होता है ना जब लाइफ में, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। और वो दोनों, लड़का भी परेशान, लड़की भी परेशान, दोनों बूढ़े बहुत बुरी हालात से गुजरे संगत जी। और अब जाके 3-4 साल बाद ये सब ठीक हुआ है। और मुझे तो 1 हफ्ता बाद लगा पता भी। तो संगत जी, मैं थोड़ी लेट हो गई, गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग जल्दी नहीं कर पाई, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और दूसरा शुक्राना जो है मैं अपने पतिदेव की तरफ से कर रही हूँ। उन्हें एक, यानी अभी हाल ही की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, रात को इतनी होते ना संगत जी, हम महिलाएं इतना वो नहीं करती। अगर हम बीमार भी हो जाए ना तो हम फिर भी हम खड़े हो जाते हैं हमें, क्योंकि हम रुक नहीं सकते, यानी हमें काम करना ही पड़ता है, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। और लेकिन जो मर्द लोग होते हैं ना, थोड़ी सी खांसी आ जाती है ना तो बस घबरा जाते हैं, ऐसे बोलना शुरू कर देते, बस अब तो हम खत्म है। तो रात को मेरे हस्बैंड बोले 12 बजे कि अदरक ढूंढ, कहीं अदरक का काढ़ा बना मेरे को, रात को 12 बजे खांसी है मेरे को, मैं तो बहुत बुरी कंडीशन में। संगत जी, फिर औरतें होती ना, चलो हम तो करते हैं, फिर भी जैसे भी होता है। मैं उठी, फिर मैंने बोला अदरक कहाँ से लाऊंगा भाई, इतनी रात को खेत में कहाँ जाऊं मैं। फिर मैंने क्या किया कि गुरुपा का जल प्रसाद रखा था, उसमें मैंने चंदन टीका मिलाया, और थोड़ी सी काली मिर्च मिर्च थी, थोड़ा मैंने शहद और लौंग वो दिया उनको गुरुपा के नाम पे। और संगत जी, आप मेरा विश्वास करेंगे तो आधा, यानी 10 मिनट 15 मिनट में उनकी खांसी छू मंतर। और इतनी खांसी हो रही थी उनको, बहुत खांसी। और उन्होंने भी बोला भाई मतलब यानी अब तो हट गई मेरी खांसी। मैंने कहा हाँ, गुरुपा का चमत्कार है, जबकि आप ये बोलते रहते हर वक्त गुरुपा गुरुपा करती रहती है, गुरुजी 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 गुरुजी। बंद करे इसको, फोन को 24 घंटे लगा के रखती है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई उनकी वजह से, क्योंकि वो ना मुझे शेयर, उनके सामने ना मैं शेयर कर पाती हूँ, ना सत्संग सुन पाती हूँ। वरना मैं सुबह से सत्संग सुनती हूँ, शाम तक सत्संग सुनती रहती हूँ। और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं। और मैंने कड़ा प्रसाद तो बनाया था, लेकिन क्या बोलते, मैंने वो चढ़ा दिया, मतलब चढ़ाया था, लेकिन अच्छी तरह से नहीं बनाया। मैं और दोबारा से बनाऊंगी संगत जी। और मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, कि मेरे मालिक ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे जो है समस्याओं से बाहर निकाला। और एक ये काम तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, बाकी संगत जी कोई नहीं कर सकता। मैं निवेदन करती हूँ कि, और संगत जी
मैं गुरुपा से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा जो है गंदी संगत में है, उसे भी सही मार्ग दिखाओ मेरे गुरुपा, सही मार्ग दिखाओ। और गुरुपा मैं बहुत डरती हूँ मैं कि तेरे बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, बुरी शक्ति का खतरा है, कोई ना कोई मतलब इस तरह से डरावने मैसेज आते हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ। और गुरुपा से निवेदन करती हूँ कि मैंने तो आपको कोई छोड़ रखा है, आपके ही ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, आप ही जानो, आप ही देखो, जो बुरा करता है उसको भी और जो अच्छा करता है उसको भी, और उसको भी सही मार्ग आपने ही दिखाना है गुरुपा। मेरे बस से तो बाहर है बात, बस मैंने आपको ही समर्पण किया है कि आप ही जानो, आप ही करो जो करना है। तो मेरे गुरुपा मैं आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हृदय से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शब्द तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, हमारा एक छोटा सा शब्द है, वो भी हम शुक्राना नहीं कर पाते। तो मेरे गुरुपा मैं कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ आपका, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ राज अंकल का, उनके परिवार का, जो कि इस मेरे सत्संग को आगे संगत तक शेयर करेंगे। और मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि वो राज अंकल और उनके परिवार को भी ब्लेस करें, उन्हें भी वो सब खुशियाँ प्रदान करें। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्रभु जी, मेरे महादेव महाशिव जी, आपके श्री चरणों में संध्या वेले की हाजिरी और कोटि कोटि शुक्राने, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हे प्रभु, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। परमात्मा प्यारे गुरु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है।
परमात्मा, मेरे प्यारे प्रभु, पल पल का शुक्राना है दाता, हर पल का शुक्राना है प्रभु। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में बिठाने का शुक्राना, मुझ पे दया करने का शुक्राना, मेरी हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना, हमारे जीवन से जो अंधेरा भरा था वो अंधेरा दूर करके रोशनी, नई रोशनी भरने का शुक्राना। पल पल शुक्राना दाता, हर पल शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना। बाबा, परमात्मा, आपका मार्गदर्शन पल पल हमें हमारे जीवन में काम आता है। आपका मार्गदर्शन से मेरा जीवन सही दिशा पकड़ रही है बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्र। बाबा, आपने भी ये कहा है ना, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। संगत जी, गुरुपा का संदेश था, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मोती की नहीं सांसों की होती है। भक्ति तो सब लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत भक्ति की नहीं विश्वास की होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, ये समझाने के लिए भी शुक्राना। और बाबा, हमारा दिन ब दिन विश्वास आप में बढ़ता जा रहा है, पल पल आप में विश्वास बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। और बाबा, पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है मेरे दाता, पूरा भरोसा है। परमात्मा, आपने हाथ थामा वही हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है बाबा, बहुत बड़ी दौलत। जो गुरुजी हमारे साथ है वो तो बहुत दौलतमंद है हम लोग, और जिस दिन से हाथ थाम के संगत बनाई वो दिन तो जिंदगी का सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ होगा हमारी जिंदगी में। ये मौका कौन देता है? परमात्मा, ये साक्षात परमात्मा ने हाथ थामा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आपने कहा है डुगरी मंदिर का बुलावा आने वाला है, जल्दी आजा, तेरे भी ऐसे ही कष्ट कटाने हैं। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, जरूर आऊंगी मैं। बाबा, आप मेरा पुत्र आज की ये आज की ये ठंड भरी रात गुरुपा और लक्ष्मी जी का अनमोल संगम है तेरे घर में। जो बरसों से कृपा अटकी हुई थी वो आज से चलने लगेगी। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। धन सम्मान और सुख जोरों शोरों से खींचा चलाएगा, बस तू हृदय से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, दिल की गहराई से हमारा शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर क्षण जिस हालत में आप रखोगे शुक्राना हमारा चलता ही रहेगा बाबा। आपका शुक्राना पल पल है, और इस संदेश को आगे पहुंचा दे, क्योंकि आज की रात ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है, बनेगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर अपनी सेवा भी पूरी करेगी? बाबा, जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। शुक्राना 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 गुरु जी। बेटा, तेरी माँ शक्ति को भेज रहा हूँ,
ये दूसरा आशीर्वाद है बाबा आपका। माँ तेरी माँ, बेटा तेरी माँ शक्ति को भेज रहा हूँ तेरे पास। माँ आदि शक्ति चुंबक की तरह तेरे साथ सारे दुख तकलीफों को खींच कर सोख रही है। तेरा बुरा चाहने वालों की बुराई का अंत कर रही है। माँ शक्ति आपके साथ न्याय करने आ रही है। बाबा जय गुरु जी। स्वागत 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 आपका और माँ दोनों का स्वागत है। परमात्मा दोनों का स्वागत है। प्रभु दोनों का स्वागत है। ये घर आपका है, ये तन मन धन सब आपका है। परमात्मा हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु, ये सबके मालिक आप हो। हमारे जीवन के मालिक, जीवन के आधार, सब कुछ आप हो। ये सब आपकी देन है परमात्मा। बस हमें अच्छी राह पे चलाइए, हम कभी डगमगाए नहीं और हमेशा सभी का भला सोचने का, अच्छा करने की ही सोच हमारे पास रहे। बड़ों का सबका मान आदर सम्मान से सबके साथ पेश आए, सबका व्यवहार रखे, विश्वास और प्यार का रिश्ता सभी से रखे, वाणी में नम्रता रहे, कभी अभिमान न रहे और हमेशा सबके लिए भले का काम करे, सेवा का काम करे। यही अरदास है आपके चरणों में दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना प्रभु, पल पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वथा भला। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी प्रभु परमात्मा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी जीने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेरे बरसाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राने की ताकत हैगी है।
शुक्राना करने से ही किस्मत चमक उठेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहाँ से शुरू करूं, नहीं समझ में आता। बस इतना जानती हूँ कि मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है सुबह शाम। गुरु जी सारी संगत का भला करना, सर्वत का भला करना, सब दे दुखा नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, सब दे निरोगी काया देना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्ग दर्शन करना। उन्हां दी गृहस्थी बसाना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नूं तंदुरुस्ती देना, उन्हें सुख और खुशियां देना, मंगल ही हो। उन्हां दा घर बन जाए शीघ्र ती शीघ्र। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।